अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा, लोगों ने कमेंट्स करे हैं, आज भी हम उसी को ही आगे फर्दर बढ़ाएंगे। फवाद बताइएगा, एक जो कमेंट आया है हमें कि मैं गोडाउन में सामान खुद चेक करने चला गया तो वहाँ जाके उनको क्या दिखा। देखिए, बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे, उन्होंने एक कहानी जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो उन्होंने फेस किया है मार्केट में, उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो हमने सोचा लोगों का फ़ायदा होगा इससे। मार्केट में ये ट्रेंड भी आ गया है कि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि लोग डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर रहे हैं, लोग डॉक्यूमेंट्स को अपने एंड पे फेक बना रहे हैं, काउंटरफिट डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। इसको अगर हम डिटेल में एक्सप्लेन कर दें तो इसमें होता ही है कि आप किसी भी जेन्युइन इंपोर्टर के डॉक्यूमेंट्स, फ़र्ज़ करें अगर एक बंदा है और वो चाह रहा है कि वो 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, तो उसके पास जो तरीक़ेकार होते हैं बड़े सिंपल से होते हैं। उसमें एक तरीका ये होता है कि उसने डॉक्यूमेंट्स वो वाले लिए, COC रिपोर्ट ली, PSI रिपोर्ट ली, उसमें जो भी सीरियल नंबर्स मेंशन है, अब बजाय इसके कि वो बंदा PSI रिपोर्ट ही मन घड़त बनाए और फेक बनाए, वो असली PSI रिपोर्ट, असली COC रिपोर्ट ले लेगा और उस पर जो सीरियल नंबर्स लिखे हुए होंगे उस सीरियल नंबर्स के वो सीरियल नंबर प्रिंट करवा लेगा और जो सोलर पैनल्स है उसके ग्लास खुलवा के उसके अंदर लगवा देगा। ये हो रहा है पाकिस्तान में, आम है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस तरह की 2 नंबरी कि सोलर पैनल्स के ग्लास के अंदर सीरियल नंबर वो वाला लगा देते हैं जो जेन्युइन रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन होता है। अब इसमें नुकसान ये है कि जो रिपोर्ट है वो तो जेन्युइन है और रिपोर्ट के अंदर जो सीरियल नंबर्स मेंशन है वो भी जेन्युइन है, बट जो असली में आपको जो सोलर पैनल मिल रहा है वो 2 नंबर है, वो असली नहीं है। बिल्कुल। तो उसमें अगेन फिर सारा मकसद फौत हो गया। आपको जो सीरियल नंबर मिल रहा है, जो आपको सोलर पैनल मिल रहा है, उसमें जो सीरियल नंबर है वो फेक है, वो ऑटोमेटिकली किसी और ने डाला हुआ है। अच्छा, दूसरा एक और बात भी हुई कि जिस इम्पोर्टर के वो डॉक्यूमेंट्स से एक और काम भी हो रहा है कि जो सील्ड पैलेट्स हैं, सील्ड पैलेट्स भी अब फेक बन रही है। जिसका मतलब है कि जब सोलर पैनल ही खोल लिया यहाँ के लोगों ने और उसमें सीरियल नंबर अपनी मर्ज़ी से डाल लिया ऊपर वाली साइड पे, तो उसके बाद जो पैलेट को पैक किया है वो भी अपनी मर्ज़ी से कर लिया, क्योंकि बाहर से गत्ता प्रिंट तो हो के आता है। यहाँ आपको पता है कि गत्ते की भी एक पूरी मार्केट है और गत्ता भी रीसेल होता है, तो वो गत्ते को संभाल लिया, अपने फेक पैनल्स यूँ पैलेट में स्टैक करे और उसके बाद तो एक्सपर्ट है ना, उसके बाद गत्ते से उसको पैक किया और पैलेट को सील किया और पैलेट की साइडों पे वही वाले डॉक्यूमेंट्स के पर्चे लगा दिए जो ओरिजिनल माल के साथ आए थे, किसी और लॉट में, किसी और इंपोर्ट के वक्त आए थे। तो जब आप पैलेट के ऊपर जाके स्कैन करेंगे तो वो भी वेरीफाइबल निकलेगा, वो भी जेन्युइन निकलेगा, बट आप जब पैलेट का कार्टन खोलेंगे और अंदर से पैनल निकालेंगे तो वो जो एक्चुअल पैनल होगा वो फेक होगा, बट उस पर जो सीरियल नंबर लिखा होगा वो वेरीफाई हो रहा होगा। तो आप स्कैम की नौयत समझें, आप इस धोखेबाजी की नौयत ज़रा समझें। इस पे थोड़ी मेहनत हुई भी है कि इस पे अच्छी खासी मेहनत हुई भी है और मतलब 3-4 तरीक़ों से आपको धोखा देने की कोशिश करी जा रही है कि आप अगर पैलेट को देखें, आप बोलें तो सील पैलेट है, चलो ठीक है, धोखा होने के चांसेस कम। उसके बाद आप पैलेट के ऊपर जो रिपोर्ट्स लगी हुई होती है, अगर आप उसको स्कैन करें तो वो भी वेरीफाई हो रही है। फिर आप पैलेट जब खोल के अंदर सोलर पैनल एक एक को निकालें तो उसके ऊपर भी कॉर्नर पे गत्ते लगे हुए होते हैं, वो भी नई पैकिंग में आता है, वो गत्ते भी लगे हुए हैं। उसके ऊपर जो सीरियल नंबर है वो भी लगा हुआ है, सीरियल नंबर को ऑनलाइन वेरीफाई कर रहे हैं, वो भी वेरीफाई हो रहा है। इसके अगेंस्ट में PSI COC रिपोर्ट्स भी पड़ी हुई हैं जो आपको वो दे रहा है, बट एक्चुअली जो पैनल है वो दिख रहा है कि वो C ग्रेड है, उस पर स्क्रैचेज हैं, उसके ग्लास पे सारे स्क्रैचेस लगे हुए हैं, उसके साइडों पे फ्रेम्स पे स्क्रैचेस होते हैं। जो BC ग्रेड का पैनल होता है वो स्टैकिंग में इस तरह नहीं आता, वो रगड़े खा के ही आता है, वो स्मगल होके ही आता है, वो इस तरह के चैनल से आता है, वो पहले भी वहाँ भी डिफेक्टेड होता है, वो यहाँ आते आते और डिफेक्टेड। असल में वो पैलेट में तो आता ही नहीं है, वो तो खुले कंटेनर आते हैं, उसको इन्होंने यहाँ दूसरे का पैक खोल के उसमें डाल दिया। बिल्कुल, 2 नंबरी का तरीका है। बिल्कुल, उसको पैलेट में इसलिए नहीं लाया जाता क्योंकि वो तो डिफेक्टेड माल है, कंपनी ने तो उसको कचरा करार देके फेंक दिया है और नीलाम कर दिया कि स्पेयर पार्ट्स है, जिसको चाहिए ले लो। वो हमारे यहाँ ला के उसको सोना बना के बेचते हैं और उसको फिर से दोबारा पैकिंग करके ब्रांड न्यू कर देते हैं। जैसे यहाँ होता है, पुरानी एक्सीडेंटेड गाड़ियाँ लेके लोग उसको पूरा रिफर्बिश करके ब्रांड न्यू करके बेचते हैं। आप पुरानी ठुकी हुई गाड़ी को बेशक नया कर लें, लेकिन आपको बेचते पे बताना है कि ये ठुकी हुई गाड़ी है, मैंने इसको रिफर्बिश किया है। आप उसको रिफर्बिश कह के बेचें, आप उसको ब्रांड न्यू कह के ना बेचें, वो धोखेधड़ी में आ जाता है। इसी तरह अगर आपने C ग्रेड पैनल बेचना है तो आप बेच सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, बट आप बताएं तो सही कि ये C ग्रेड पैनल है, भाई ये A ग्रेड पैनल नहीं है, आप धोखा तो ना दें। दूसरा, C ग्रेड पैनल के रेट C ग्रेड वाले होने चाहिए, A ग्रेड पैनल के रेट A ग्रेड वाले होने चाहिए, ताकि कस्टमर को भी तो कोई फ़ायदा हो ना। अगर वो कचरा माल ले रहा है जो कि परफॉर्म ही नहीं करता, आपको पता है वो कितना तंग करता है, उसमें आग लगने के चांसेस होते हैं, उसमें डिफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं, तो फिर उसके रेट भी तो कम होने चाहिए ना। ये तो धोखाधड़ी है कि आप C ग्रेड को A ग्रेड करके बेच रहे हैं। तो ये एक स्कैम है, मार्केट में आम हो गया है। ये जब से इम्पोर्ट बंद हुई है उस वक्त से ये स्कैम बढ़ता गया है। ये बात डिस्कस करने का मकसद ये है कि स्कैम की नौयत लोगों को बताई जाए ताकि लोग होशियार हो जाएं, लोग चालाक हो जाएं और लोग भी तेज़ी इस तरह की जो मार्केट में स्कैम्स हो रहे हैं उससे बचें।
अब आपके सामने है हालात क्या चल रहे हैं। ऐसे हालात में लोग सी ग्रेड पैनल को ए ग्रेड करके बेच रहे हैं, छुपा के बेच रहे हैं, धोखाधड़ी करके बेच रहे हैं, और ऊपर से रेट्स भी 120, 125, 130 रुपए दोबारा बहुत सारे एरियाज में मांगना शुरू हो गए। सर आप ठीक कह रहे हैं, अभी मैं वही कमेंट्स पढ़ रहा हूँ लोगों के, और वो कह रहे हैं साहिवाल में, खुशाब में और बबूरे वाला में अभी भी रेट 125 रुपये चल रहा है। स्पेशली लाड़काना में बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे भी 125 रुपये चल रहा है। और लोग कह रहे हैं कि आप, और एक तो डीलर्स का हमें बताएं कि कहाँ से ये जो आप 102 रुपीज़ की बात कर रहे हो कहाँ से मिलेगा। तो इस पर थोड़ा सा लोगों को क्लैरिफाई करें कि कहाँ से मिलेगा और कब तक मिलेगा। जो रेट हम बता रहे होते हैं मोस्टली ये कराची के होते हैं अभी, और इसको अभी डिलीवर होना है आगे जाके। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब सामान पोर्ट से निकलेगा एक साथ, तो फिर इंशाल्लाह पहले कराची में आएगा और फिर आगे वेयर हाउसेज में आएगा, तो उनके हम कॉन्टैक्ट नंबर भी साथ में इनको बताएंगे ताकि आप लोग आराम से परचेज़ कर सकें। पर अभी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में सामान किसी भी वेयर हाउस में नहीं पड़ा हुआ, अभी तो कराची में आना शुरू हुआ है। तो कराची में आएगा, फिर इसके बाद आगे पहुंचेगा इंशाल्लाह, तो फिर आप लोगों तक भी सामान पहुंचेगा। और साथ में हम आपको नंबर्स भी बता रहे होंगे कि यहाँ से आपको कम कीमत में जेन्युइन सामान इंशाल्लाह मिलेगा, उसमें कोई भी महंगी नहीं होगी। बट अभी कस्टमर जल्दबाजी ना करें। हाँ। अभी जल्दबाजी ना करें, अभी तसल्ली से चलें। जैसे आपने पीछे बॉयकॉट किया है, आगे भी कुछ बॉयकॉट करके रखें ताकि रेट्स नीचे आए, बेहतरी आए। जेन्युइन सामान आएगा ही तो जेन्युइन मिलेगा। फेक सामान कोई जेन्युइन करके नहीं बेचा जा सकता, वो धोखा। प्रैक्टिकली सामान निकलेगा तो फिर रेट नीचे आएगा, और जेन्युइन भी तो तभी मिलेगा ना। ये जो लोकल है, देखिए इस तरह तो जेन्युइन, अगर हम जबरदस्ती जेन्युइन मांगेंगे तो फिर ये जो इनकी एग्जांपल थी फिर यही होगा कि यहाँ से किसी का पैलेट का गत्ता पकड़ो, अपना माल उसमें डालो और बोल दो भाई ये जेन्युइन है, तो यही होगा। वो खोलने के बाद तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि जेन्युइन भी है कि नहीं है। तो जेन्युइन सामान तो पोर्ट से ही निकलेगा, वही ब्रांड नहीं होगा, तो तभी सामान आना शुरू होगा। उससे पहले जो भी सामान है वो सी ग्रेड का सामान है, और वो सी ग्रेड के पैसों में ही लेने की वो है कि 40-50 रुपये में मिल जाए, या उससे भी कम में मिल जाए तो ठीक है, वरना तो कोई फायदा ही नहीं है उसको लगाने का। तो चलो 30-40 रुपये का मिल रहा है तो ट्यूबवेल में लगा लो, 2 साल 1.5 साल भी चल गया तो कोई बात नहीं है। देखिए 40-50 रुपए के रेट पे तो सिर्फ मार्केट में फ्रॉड हो रहा है। 40 मांग रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट भी चल रहे हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी बने हुए हैं, वो सर पैसे लेके चले आते हैं, उस पे सामान ही नहीं देते। बिल्कुल, जबकि उस पे तो सिगरेट मिल जाना चाहिए। अगर आपको 40-50 रुपए पे मिलता तो भी एक बात थी। आपको 40-50 रुपए की पिक्चर लगा के आपको अट्रैक्ट करके आपसे एडवांस पैसे पकड़ के वो फिर फोन ही उठाना छोड़ देते हैं, तो वो एक अलग फ्रॉड के निजाम चल रहा है। तो आप 40-50 रुपए की लालच में भी ना आए, अगेन वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। एडवांस तो आप लोगों ने देना ही नहीं है, हम एक ही बात कर रहे हैं। यहाँ तो एक और चक्कर चल गया कि 3 घंटे के एडवांस पेमेंट पे हम जी 90 रुपये पे आपको सामान दे रहे हैं। एडवांस पैसे तो देने ही नहीं है किसी को। 3 घंटे क्या, 3 घंटे बाद अगर सामान आ रहा है तो हम खरीद लेंगे उससे, और अगर नहीं आपके पास इतनी लाइनें लगी हुई हैं तो आप भेज देना किसी और को, हम किसी और से ले लेंगे। इतनी मुसीबत भी नहीं हुई भी, इतनी मुश्किल भी नहीं है मार्केट में, सामान तो मिल जाएगा आराम से। पर कैश एडवांस किसी को भी नहीं देना। जब सामान दिख जाए आपको, उसके बाद आप उससे सामान के पैसे दें और सामान उठा लें। मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।